वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे, नवाफिल अदा करेंगे। MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात। एहसन इक़बाल का MQM रहनुमाओं से राबिता। कराची और हैदराबाद में जल्द तरक्याती काम शुरू कराने की यकीन दहानी करा दी। बलूचिस्तान के फैसले क्वेटा में होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों से तहकीकात के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाने के लिए कमेटी बना दी। और कोई नया ऑपरेशन होने जा रहा है, ना ही ऐसी कोई बात हुई। अली अमीन गंडापुर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और शव्वाल का चांद 30 मार्च बरोज़ इतवार को नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी 29 रमज़ान को करेगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। बानी की बहन अलीमा खान कल JIT में दोबारा तलब। असलम इकबाल, हमाद अजहर, रौन अब्बास, जुल्फी बुखारी और दीगर को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म कौम को सोलर लगवाने का कहते थे, अब हुकूमत ने 27 रुपए बिजली खरीदने का रेट 10 रुपए कर दिया। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। बोले शहबाज शरीफ बताएं चीनी महंगी क्यों की, बरामद का फैसला किसके कहने पर किया गया। PTI ने बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम और असलहा दिया। मरियम नवाज ने तरक्याती मंसूबे दिए। हमारा कोई प्रोजेक्ट ट्वीट्स और इश्तिहारों के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अपोजिशन लीडर की मुश्किलात समझती हूँ, ये वाहिद रहनुमा हैं जो अपनी गाड़ी पर झंडा लगाते हैं। चोलिस्तान कनाल्स मंसूबा गैर आईनी, हर सतह पर मुखालिफत कर रहे हैं। सिंध को नई नहरों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। मेयर सखर अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मंसूबा एक्निक से मंजूर नहीं हुआ, सवालात उठते रहेंगे। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर होगी। सदर मुमलिकत तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते सलामी पेश करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। गैर मुल्की सफ़ीर और अहम शख्सियात तकरीब में मदऊ। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। AVCC ने मरकजी मुल्ज़िम अरग़ान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद, मुकद्दमा दर्ज। अमरीका और ईरान में नए सिरे से जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खत्म में 2 माह की मोहलत दी। अमरीकी मीडिया का दावा। इसराइली फौज की दरिंदगी उरूज पर। गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर वहशियाना बमबारी और जमीनी कार्रवाई। मजीद 71 फलस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज में शहदा की तादाद 710 हो गई, 200 बच्चे भी शामिल। MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात। एहसन इक़बाल का MQM रहनुमाओं से राबिता। कराची और हैदराबाद में जल्द तरक्याती काम शुरू कराने की यकीन दहानी करा दी। बलूचिस्तान के फैसले क्वेटा में होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों से तहकीकात के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाने के लिए कमेटी बना दी। और कोई नया ऑपरेशन होने जा रहा है, ना ही ऐसी कोई बात हुई। अली अमीन गंडापुर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PCB को माली नुकसान की बातें, भारतीय प्रोपेगेंडा। चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए मुनाफे का इम्कान है। चेयरमैन PCB के मुशीर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया PCB दुनिया के 3 अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड्स में से एक है। कौमी खजाने को 4 अरब रुपए का टैक्स दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल होगा। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। आकिब जावेद कहते हैं किसी बॉलर को 4 छक्के पड़ जाना बड़ी बात नहीं। शाहीन अफरीदी को बॉलिंग में बेहतरी लाना होगी।
इसराइली फ़ौज की दरिंदगी उरूज पर गजा के शिमाली और जनूबी इलाकों पर वहशियाना बमबारी और ज़मीनी कार्रवाई। मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में 185 बच्चों समेत 470 बेगुनाह अरब के हुजूर पेश। तलबीब में नेतन्याहू के खिलाफ दूसरे रोज़ भी एहतजाज। स्पेन, ट्यूनिस और अमरीका में ट्रंप वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग के सामने भी मुजाहरे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने गजा की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। यूक्रेन का रूस से 30 रोज के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक। सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रजामंदी जाहिर कर दी। कहा रूस के तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की मादनी ज़खायर के बाद तवानाई तंसीबात पर मिल्कियत की भी ख्वाहिश। यूक्रेन को अमरीकी F-16 तैयारे मिल गए। दुनिया भर में 3000 साल पुराने जश्न नौरोज़ की रंगारंग तक़रीबात का आगाज़। ईरान समेत कई ममालिक में साल नौ को खुशामदीद। नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। वज़ीर आज़म का पैगाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल होगा। ऑकलैंड में ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशक़ें। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। सीरीज बचाने के लिए शाहीनों को मैच हर हाल में जीतना होगा। कीवीज को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान टीम है कि अंडर 14 की टीम है। 10-10, 11-11 फर्स्ट क्लास मैचेस है। आपने न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल कंडीशन में भिजवा दी उन बच्चों को। सिर्फ मुस्तकबिल हेड कोच की जरूरत नहीं, मुस्तकबिल चेयरमैन की भी जरूरत है। एक चेयरमैन तो आए ना यार, कोई एक सीट पे बैठे तो सही। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की कौमी टीम पर कड़ी तनकीद। बोले ऐसा लगता है जैसे अंडर 14 की टीम हो। जिसे देखो शाहिद खान आफरीदी बना हुआ है। बाबर को 4 साल और रिजवान को सिर्फ 6 माह कप्तानी दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकिल हेड कोच के अलावा मुस्तकिल चेयरमैन की भी जरूरत है। MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात। एहसन इक़बाल का MQM रहनुमाओं से राबिता। कराची और हैदराबाद में जल्द तरक्याती काम शुरू कराने की यकीन दहानी करा दी। बलूचिस्तान के फैसले क्वेटा में होंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों से तहकीकात के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाने के लिए कमेटी बना दी। और कोई नया ऑपरेशन होने जा रहा है, ना ही ऐसी कोई बात हुई। अली अमीन गंडापुर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक US ओपन चैंपियन ईमा राडुकानो का मियामी ओपन में फातिहाना आगाज। जापानी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मेंस इवेंट में ऑस्ट्रेलिया के निक कैरोइस ने 2 साल बाद मैच जीत लिया। फ्रांस के गायल मॉनफिल्स ने भी दूसरे राउंड में जगह बना ली। और केप टाउन में माउंटेन बाइक रेस का तीसरा मरहला। ऊंचा नीचा और रेतीला ट्रैक साइकिलिस्ट के लिए बड़ा चैलेंज। मर्दों की कैटेगरी में इतालवी खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। विमेंस कैटेगरी में अर्जेंटीना और डेनमार्क की प्लेयर्स ने लगातार तीसरी रेस जीत ली।